हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजत भार्गव और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक वापस से आर्ट टॉक। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मिस माहिरा खातून जी, जो कि बरेली की रहने वाली हैं और यहाँ पे काफ़ी सालों से आर्ट की क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी आर्ट जर्नी कैसी रही और वो किस चीज़ में अपना दिलचस्पी ज़्यादा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिरा जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस जी बढ़िया। तो आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उन सबको थोड़ा सा बताइए कि आप जो भी काम करती हैं तो वो कौन सी टेक्निक में काम करती हैं और ये आपका जो सिलसिला है काम का ये कब से चालू हुआ है? जी। बेसिकली वही है कि हर कोई अपने जो भी बच्चा हो या इंसान हो, सभी अपने क्षेत्र में अच्छा ही करते हैं और हर बंदा एक कला में कार्यरत होता ही है। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हर कोई कलाकार है। बिल्कुल ठीक है, तो वही है, मैंने भी बचपन से ही ये सब शुरू किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे चलकर एक आर्टिस्ट के रूप में जानी चाहूँगी। ओके। मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था। ओह ग्रेट ग्रेट। लेकिन वो भी तो आर्टिस्ट ही होते हैं, जैसे कि हम लोग हाँ। जानते हैं, तो वो भी आर्टिस्ट ही होते हैं, तो इसलिए ऐसे ही जी। यस, तो मेरा जो इंटरेस्ट है पेंटिंग में वो मेनली 9th क्लास से स्टार्ट हुआ। जी। क्योंकि जैसे हमें सबको ही पता है 9th to 12th में हमारे पास नेचर होता है जी। उसमें हमें फ्लावर वगैरह बनाने होते हैं, तो मुझे वाटर टेक्निक पसंद है। बिल्कुल। और एक नेचर से मेरा जुड़ाव है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसलिए मुझे लैंडस्केप वर्क हो गया, नेचर हो गया, तो इस सब में मतलब कुछ भी हो नेचर से रिलेटेड मुझे बहुत पसंद है। जी। तो मैं मेनली वही करती हूँ। वाटर टेक्निक मुझे पसंद है, वाटर में मुझे वॉश पेंटिंग का बहुत क्रेज़ है, मैं वो करती भी हूँ। जी। तो वॉश टेक्निक या वाटर कलर टेक्निक में मेरे को लगता है कि वैसे तो आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, मेरे एक पर्सनल एक ओपिनियन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि आर्टिस्ट जो है वो बेसिक में सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ अपनाता है जो कि जैसे कि मेरा अगर आप लोग जानते ही हैं कि उसके अंदर पेपर कटिंग का होता है ज़्यादातर, या फिर क्राफ्ट का वर्क होता है। तो मैम आपने अभी तक कि ऐसा क्या वो वर्क किया है जिसके अंदर आपने कुछ मेडल्स वगैरह जीते हों या फिर कुछ आपने अवार्ड्स जीते हों, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ हमारे को बताइए। ओके। जैसे ही मतलब मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह किए हैं, जी। तो उसमें कुछ एग्जीबिशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं स्टेट ललित कला एकेडमी की, और बाकी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स किए हैं, नेशनल एग्जीबिशंस की हैं। जी। तो उसके अकॉर्डिंग 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं मेरे पास। जी। और 24 अप्रॉक्स नेशनल अवार्ड्स हैं। जी। बाकी स्टेट ललित कला एकेडमी जो लखनऊ में है, वहाँ के भी कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे अवार्ड्स जीतने के बाद आपने अब आपको ऐसा क्या लगता है कि आप किसी एक टेक्निक के अंदर आप काम करेंगी? और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि जो भी आप टेक्निक यूज़ करते हैं उसको किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, कौन से ब्रशेस यूज़ करते हैं, कौन सी शीट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा आपसे कुछ सीख सकें। जी। जी, तो मेरा वही है, मेनली मैं वाटर कलर मैंने बताया, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, मुझे जी। अच्छा लगता है। और वाटर कलर में मुझे केक कलर्स पसंद हैं, अरे वाह, बहुत क्योंकि बढ़िया। उसमें कलर वेस्ट नहीं होते हैं। हम्म। तो ये चीज़, और प्लस उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है जो मुझे पसंद है। ओके। और मेरा वही है, मैं लैंडस्केप पसंद करती हूँ, तो जी। मुझे छोटे छोटे कार्ड्स पर मिनिएचर वर्क करना बहुत पसंद है। ओके। तो किसी से इंस्पायर हो के आपने मिनिएचर वर्क को स्टार्ट किया या कैसे? नहीं, इंस्पायर तो नहीं, लेकिन सॉरी, मेरा खुद ही मन करता है तो मैं करती हूँ। और बाकी मेरा बीए में मैंने मिनिएचर वर्क, जो बीए के हमारे अगर किसी ने किया होगा तो उन्हें पता होगा जी। कि जो बीए सेकेंड ईयर होता है उसमें लेडी वर्क ज़्यादातर होता है, मुगल्स, राजस्थानी, वो सारे ओके, तो वो सारे बनाए जाते मिनिएचर हैं। के ऊपर ही होते हैं। ओके, तो केक कलर्स जो आप यूज़ करते हैं क्या वो स्टूडेंट क्वालिटी होती है या अपना आर्टिस्ट? ओके, तो ये माहिरा जी की जो खासियत है वो यही है कि आर्टिस्ट वाटर कलर्स यूज़ करती हैं। इनको ऐसा लगता है कि केक कलर के अंदर वो वेस्ट नहीं होते कलर्स, साथ साथ जो है वो ट्रांसपेरेंसी देते हैं। बहुत ही बढ़िया माहिरा जी। इससे थोड़ा सा आगे मैं आपको लेके चलूँगा। और तो मैम थोड़ा सा हमारे को बताइए कि आप
अपना फ्यूचर आर्ट लाइन में क्या आप देख रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और कुछ आपने फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर की होगी इसके लिए, तो थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। यस जी। मैं वही चाहती हूँ कि कोई भी अगर बच्चा है या कोई भी नॉर्मल एज के हैं या मतलब जो कलाकार हैं और जो बनना चाहते हैं, जो जी। करना चाहते हैं कुछ, तो अगर वो मुझसे सीखना चाहते हैं या किसी और से भी सीखना चाहते हैं तो वो सीखें, बिल्कुल। वो रुके ना, जी। वो अपने काम को आगे बढ़ाएं। और इसी मकसद से मैंने भी कुछ अपने लिए और बाकी लोगों के लिए स्टार्ट किया है जी। तुलिका करके। ओके। तो उसमें मैं सारे ही मीडियाज़ को सिखा सकती हूँ। जी। कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है या वैसे भी कोई सीखना चाहता है तो जी। मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक कि जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैम ये बोल रही हैं कि उन्होंने एक तुलिका करके जो है एक नया अपना कोर्स स्टार्ट किया है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। उसके साथ मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मैम थोड़ा सा हमारे को तुलिका के बारे में भी बताइए कि आपने यही नाम क्यों रखा, साथ साथ उसके अंदर आप कौन कौन से कोर्स ऑफर्स कर रहे हैं। ओके, तुलिका मतलब हिंदी में ब्रश को बोलते हैं। जी। ठीक है, तो तुलिका जब हमारी चलेगी तभी तो काम होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, तुलिका बेशक। ब्रश टू ब्रिलियंस, ओके। ये हमारी टैगलाइन और है। उसके अंदर आप लोग कौन कौन सी मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं, मीडियम नहीं, इन द आई मीन टू से कि कौन कौन से आप ऐसे टेक्निक्स सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। इंक कलर्स हम सिखा रहे हैं जी। क्योंकि उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो प्रिंट होने के बाद भी एज इट इज रहता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें अलग ही शाइन होती है। जी। प्लस सॉफ्ट पेस्टल हर कोई मतलब ड्राई मीडियम है और बच्चा सीखना चाहता है, जी। तो सॉफ्ट पेस्टल हो गया, ऑयल पेस्टल हो गया, जी। और पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, ऑलमोस्ट ऑल मीडियम्स। ऑल मीडियम्स। Yeah. तो इसके अंदर जैसे कि अभी मैम ने बताया कि ऑल मीडियम्स हैं, तो आप किसी भी मीडियम में आप बोलें और मैम वो आपको सिखा देंगे। ओके। इसके साथ साथ मैं ये और पूछना चाहूँगा कि उसके अंदर आप लोग किसी टॉपिक को लेके आप काम कर रहे हैं कि सपोज सिर्फ आप पोर्ट्रेट सिखा रहे हैं या सिर्फ लैंडस्केप सिखा रहे हैं या कॉम्पोजिशंस हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप ब्रीफ कीजिए हमारे व्यूवर्स को। सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट्रेट ही सिखा रहे हैं या सिर्फ कंपोजिशन या कुछ, जो भी जैसा सीखना चाहता है जी। हम उसको उसके अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। जी। अगर मेनली ये है कि स्टूडेंट्स पोर्ट्रेट को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही अट्रैक्ट रहते हैं कि अरे बिल्कुल। हमें पोर्ट्रेट सीखना है, कि कंपोजिशन में उनका उतना नहीं है। लैंडस्केप बहुत कम लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं। जी। लेकिन मेनली वही है कि पोर्ट्रेट्स पर ज़्यादा बच्चों का ध्यान जाता है कि अरे हमें पोर्ट्रेट सीखना है, कि हमें उसका चेहरा बनाना है। जी। और बाकी मैं साइड से हिना भी सिखा रही हूँ, मेहंदी। ओके। मेहंदी का भी है कि फिगरेटिव वगैरह, फ्लोरल, अरेबियन, तो बहुत बढ़िया। उसके लिए वो भी सारा है। और स्कल्पचर का भी थोड़ा बहुत जितना करा सकते हैं तो वो कर रहे हैं। मतलब बेसिक स्कल्पचर भी सिखा रहे हैं, साथ साथ जो है वो पोर्ट्रेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे आप लोग देखते हैं कि पोर्ट्रेट्स जो हैं वो कहीं पे भी, सपोज अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना आता है तो आपके पास कोई भी आता है, यार हम मेरे पास भी ऐसे ही अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि यार तू आर्टिस्ट है ना, तो एक काम कर मेरा पोर्ट्रेट बना दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे माहिरा जी जो बोल रही हैं कि हम लोग जो है उस तुलिका के अंदर बहुत सारे मीडियम्स में भी काम करते हैं, लगभग सारे ही मीडियम्स में, साथ साथ जो है हम लोग डिफरेंट चीज़ें भी सिखाते हैं, चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, उसके अंदर जो आप सीखना चाहें पेंटिंग में वो सारी चीज़ें ये सिखाते हैं। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं हमारा आज का सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माहिरा जी कि आपने हमारे लिए अपना एक कीमती समय निकाला, और यहीं पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आपसे सेशन में मिलेंगे फिर से एक नए आर्ट टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।